बागियों ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ फिर खोला मोर्चा। नहीं खुल सका सुलह का द्वार, सिर्फ वार पलटवार। संजय राउत के बयानों पर एकनाथ शिंदे आए सामने। दाऊद के साथियों को शिवसेना के समर्थन पर पूछा सवाल। गुवाहाटी में महाराष्ट्र का एक गुट एक आलीशान होटल में जरूर रह रहा है, लेकिन इंतजार सबको महाराष्ट्र के हालात ठीक होने का है, क्योंकि इधर न ये बागी गुट ज्यादा दिन तक गुवाहाटी में समय बिता सकता है और न उधर उद्धव ठाकरे ज्यादा दिन तक बिना अपने 40 विधायकों के सरकार चला सकते हैं। ऐसे में दोनों गुटों को साथ एक दूसरे का चाहिए, लेकिन उसके लिए सुलह का द्वार खुलना चाहिए। फिलहाल तो सुलह से कोसों दूर दिख रहे हैं दोनों पक्ष, क्योंकि अभी तो दोनों पक्षों के बीच में दिख रही है कड़ी जंग। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत जहां एक तरफ अपने बयानों से माहौल और बिगाड़ रहे हैं, तो वहीं एकनाथ शिंदे भी उद्धव ठाकरे को जवाब देने में कहीं भी पीछे नहीं है। छिड़े सियासी घमासान पर संजय राउत की तरफ से बागी गुट के लिए किए जा रहे अपशब्दों से खासे नाराज हैं विधायक एकनाथ शिंदे। उन्होंने उद्धव ठाकरे को निशाने पर लिया है। ट्वीट करके बाला साहेब ठाकरे के सिद्धांतों की याद दिलाते हुए मुंबई बम विस्फोट और दाऊद से जुड़े लोगों को समर्थन देने को लेकर सवाल पूछा है। शिंदे ने अपने ट्वीट में लिखा है, मुंबई बम विस्फोट में निर्दोषों की हत्या करने वाले और दाऊद इब्राहिम से रिश्ता रखने वालों का हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना कैसे समर्थन कर सकती है। हमने अपने कदम इसी की खिलाफत में उठाए हैं। अगर हमें मौत भी आती है तो कोई दिक्कत नहीं है। अपने इस ट्वीट में एकनाथ शिंदे ने संजय राउत को भी टैग किया है और मैं शिवसैनिक हैशटैग का भी इस्तेमाल किया है। एकनाथ शिंदे के इस ट्वीट को पहले तो संजय राउत के उस बयान से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि गुवाहाटी से आएंगी 40 लाशें पोस्टमार्टम के लिए भेजेंगे। हालांकि फिर इस पर राउत ने सफाई भी पेश की, लेकिन अब जब तीर कमान से निकल गया तो अब उस पर राउत चाहे कितनी ही सफाई दे लें, वो काम नहीं आने वाली है। तभी तो एकनाथ शिंदे ने संजय राउत को जवाब देने में जरा भी देर नहीं लगाई। शिंदे ने एक के बाद एक लगातार 2 ट्वीट्स किए। अपने दूसरे ट्वीट में शिंदे ने लिखा, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब के हिंदुत्व के विचारों के लिए और बाला साहेब की शिवसेना को बचाने के लिए हमें मरना भी पड़े तो वो स्वीकार्य है। ऐसा हुआ तो उसे हम अपना भाग्य समझेंगे। अब शिंदे के ट्वीट का मतलब क्या है वो हम आपको समझाते हैं। आपको बताते हैं कि आखिर क्यों शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर दाऊद से कनेक्शन रखने वालों को समर्थन देने का आरोप लगाया है। दरअसल वैसे तो दाऊद इब्राहिम और उसकी डी कंपनी से कई नामचीनों के तार जुड़े होने का आरोप समय समय पर लगता रहा है, लेकिन एक जो खुलासा 1993 बम धमाकों को लेकर हुआ, जब एनसीपी चीफ शरद पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, वो ये कि अपने पद का फायदा उठाकर उस वक्त शरद पवार ने दाऊद को भागने में मदद की थी। रॉ के एक पूर्व अधिकारी एनके सूद ने दावा किया था। उन्होंने कहा था, एनसीपी के मुखिया शरद पवार और कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के बेहद करीबी माने जाने वाले पार्टी सांसद अहमद पटेल के दाऊद से करीबी संबंध थे। कांग्रेस और एनसीपी नेताओं से अपनी इसी करीबी का फायदा उठाकर अंडरवर्ल्ड डॉन देश से भाग निकलने में कामयाब रहा। सूद ने एक साक्षात्कार में कहा था, जब दाऊद और मुंबई धमाकों के अन्य आरोपी देश से भागे तब पवार मुख्यमंत्री थे। धमाकों के बाद दाऊद और उसके गुर्गों के खिलाफ कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने सख्ती नहीं की। इस सबसे संकेत मिलते हैं शरद पवार और दाऊद के बीच संबंध थे। हालांकि अब तो केंद्र सरकार की तरफ से यूएपीए कानून के तहत मुंबई ब्लास्ट के गुनहगार को आतंकी घोषित कर दिया गया है, लेकिन एकनाथ शिंदे ने इसी फैक्ट को आधार बनाकर महाविकास अघाड़ी सरकार में शिवसेना के साथ ही कांग्रेस और एनसीपी पर निशाना साधा है। उनके दाऊद से कनेक्शन का दावा किया है, जो कि बाला साहेब के सिद्धांतों के सख्त खिलाफ है। इसलिए एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को इस बात की याद दिलाई है। वैसे एकनाथ शिंदे और संजय राउत के बीच छिड़े इस ट्वीट वॉर को लेकर शिंदे के उद्धव ठाकरे के साथ साथ कांग्रेस और एनसीपी पर आरोप लगाने को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं।